जो ये फिल्म का के उससे मतलब बिल्कुल इन्होंने बिखर दिया, वो कश्मीर हमारा बिखर गया फिर से, क्योंकि इन्होंने जो जख्म बैठा था हमारा तो इन्होंने उस पर सच में नमक छिड़का है। सियासत है ये पूरी सियासत है। फिल्म दिखाओ फिर दोनों साइड दिखाओ ना। क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं मरे? कश्मीरी भाई हमारे बहुत, उन बहनों ने बहुत सहा है इस दौरान 90 में बहुत बुरा हुआ उनके साथ। हम नहीं बोलते कि नहीं बुरा हुआ। मुझे तो लग रहा है कि सरकार की पहले भी चालें थी और अब भी चालें हैं। हम लोगों के बीच में जो आपस में मेल तालमेल फिर से बढ़ने लगा था, उसको फिर से कहीं ना कहीं दूरियों में बदल दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मूवी तो मैंने देखी नहीं है, तो मगर ये जो इन्होंने मूवी दिखाई इसमें बहुत सारा असर पड़ा है, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, हमारी बेटियाँ वहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल ये हुआ है। 90 में हुआ, क्योंकि हम छोटे छोटे उस टाइम थे जब भी हुआ। तो जब हम 90 में हमारा माँ बाप बात करता था, मतलब जब जुलूस निकल रहे थे, ये हकीकत है, उसमें हालात बहुत ख़राब हुए थे। तो हमारा मम्मी डैडी बोल रहा था नहीं यहाँ आप ये अपने कपड़े पैक करो, आपको कहीं जाना है। हमने अपने माँ बाप से बोला हमें कहाँ जाना है, बोलता कोई बात नहीं आपको जम्मू जाना है। हमारे गांव में एक मुस्लिम भाई है, उसका नाम है अली मोहम्मद। तो उसको मेरे डैडी ने फ़ोन किया, बोलता अली मोहम्मद साहब हमारे घर आ जाओ, हमारे कुछ काम है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं शाम को आ जाऊँगा आपके घर। तो शाम को जो वो हमारे घर आया है, क्योंकि हम 5 बेटियाँ थे, तो हम छोटे छोटे थे, मेरी जो 2 बहनें थे वो बड़ी थे। तो जब अली मोहम्मद हमारे घर आए हैं तो बोला भाभी क्या बात है? बोलता अली मोहम्मद हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो हमारे पास 5 बेटियां हैं, तो मेरे को डर लग रहा है, आप इनको जम्मू छोड़ो। तो उसने बोला भाभी कोई बात नहीं, मैं शाम को आऊँगा। शाम के 12 बजे उन्होंने बोला पैक रखो सामान करके। तो शाम के रात के 12 बजे वो आए हमारे घर में। तो उसने 2-3 बंदे साथ लाए हैं, तो हमें कम से कम 2-3 मील दूर गाड़ी रखी है। रात के 12 बजे हमारे घर आए, हमारे घर से सामान उठाया और हम बहनों को उठाया बिठाया गाड़ी में। देखो इस वक्त हम बोलेंगे मुसलमान गलत है, मगर उस टाइम जो हमारे साथ वहाँ हुआ है, तो उस वक्त भी वही भाई आया हमारे घर में, उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा के जम्मू में छोड़ आए। क्योंकि इस वक्त क्यों बोलेंगे हम वहाँ मुस्लिम ठीक नहीं है, क्योंकि हम जाते हैं, हर साल जाते हैं, 2-2 महीने जाते हैं, 3-3 महीने जाते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छा भाईचारा उनके साथ है, इसलिए हम बोल रहे हैं उधर इस वक्त मतलब कश्मीरी पंडित नहीं मारे हैं। ये तो सही बात है, हमारे साथ हुआ है गलत, बहुत सारे पंडित लोग मारे हुए हैं। तो मगर उसमें उन्होंने वो सरदार भी बहुत सारे मरे हैं, मुस्लिम भाई भी बहुत सारे मरे हैं, क्योंकि इन्होंने जो इशू बनाए ये इन्होंने ये गलत किया इस फिल्म, मतलब बहुत इशू इन्होंने पंडितों को बहुत इशू किया, क्योंकि हमें कल जाना है, हमने कल लड़ना है, हमें वहाँ अपना ज़मीन है, हमने वहाँ जाना है, हमारे बच्चे वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पास जाना। क्योंकि इन्होंने जो ये फिल्म का के उससे मतलब बिल्कुल इन्होंने बिखर दिया, वो कश्मीर हमारा बिखर गया फिर से, क्योंकि इन्होंने जो जख्म बैठा था हमारा तो इन्होंने उस पर सच में नमक छिड़का है। तो वो उसमें वो जख्म में नमक डालने से तो क्या होता है, आप अगर जख्म में नमक डालेंगे उसमें कितना दर्द होता है। इन्होंने अब 32 साल से आज फिर से ये दोहराया, तो ये इन्होंने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हमारे लिए जीना हराम हो गया है। क्योंकि वहाँ हम नहीं बोलते वहाँ मुस्लिम गलत है, वहाँ वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, वो बहुत भाईचारा हमारा वहाँ उनके साथ है। माइग्रेशन मेरी तो जैसा तो मैंने सुना था कि 90 में मेरी शादी हुई है, 93 में 1993 में मेरी शादी हुई कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो हम जब छट्टीपुरा सरदार मारे हैं हम तब माइग्रेंट हुए हैं। तो बेसिकली जो भी चीज़ें जो बता रहे हैं, बड़ा कुछ हुआ वहाँ कश्मीर में, हुआ भी है, ये हकीकत है इस चीज़ की। बाकी जो आप ये दिखा रहे हैं आज, तो फिर हम दिखाने का यही मकसद होता है कि इसमें मुसलमान हिंदू की लड़ाई लगवानी, ये चीज़ होती है ना। मारा है, हम नहीं बोलते कि नहीं मारा है, पिक्चर दिखाई है। मगर ये सरकार ने ये चीज़ भी सोचनी चाहिए ना कि आप पिक्चर तो दिखा रहे हो, जब आप इलेक्शन करवाते हो फिर तो हिंदुओं को वहाँ भेजते हो। अब बीजेपी की सरकार आई है तो हिंदुओं को वहाँ भेजा, किसी को सरपंच, किसी को पंच, किसी को एमएलए बनाने के लिए। तो तब क्यों नहीं सोचा सरकार ने कि हम तो वहाँ कश्मीरियों के बीच ही भेज रहे हैं इनको इलेक्शन लड़ने के लिए, मरवाने के लिए भेज रहे हैं, फिर इनका फिर चाल होगी। फिर इसका मतलब चाल है ना। अगर हम जुड़ना चाहते हैं उनके साथ, मुसलमान भाइयों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, हम खुशी खुशी जाना चाहते हैं वहाँ। मगर ये सरकार तो हमारे से चालबाजी खेल रही है ना, ये चालबाजी होती है। अगर हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ जाते हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आज सरकार बोलती है कि इनको टिकटें दे रहे हैं,
कि आपको पंच बनना है, वहां आपको सरपंच बनना। ये कौन सा लॉलीपॉप है? अगर आप 8 साल का यही लॉलीपॉप दे रहे हो कश्मीरी पंडितों को कि जब वहां इलेक्शन लड़ो तो फिर मर के यहाँ लाशें खिलाते हो आप। सियासत है ये पूरी सियासत है। फिल्म दिखाओ फिर, दोनों साइड दिखाओ ना। क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं मरे? कश्मीरी भाई हमारे बहुत, उन बहनों ने बहुत सहा है इस दौरान 90 में। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। हम नहीं बोलते कि नहीं बुरा हुआ, ठीक है। इस टाइम कमेंट कर रहे होंगे लोग ये नकली है, ये वो है, ये है, तो बोलते रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजपूत की बेटी हूँ, राजपूत का खून है मेरे, और मैं राजपूत की ही बीवी हूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मगर मैं ये बयान यही दे दूंगी कि इनका ये साजिश है, इनको लड़ाने की है। बाकी इनको अभी भी हमने नौकरियां दी बच्चों को। इन्होंने मान देख लो ये कितनी बड़ी चाल है, नौकरियां दी। हम क्यों भागे थे वहां? एक अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए भागे थे ना यहाँ कश्मीर में, कि मुसलमान हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अब कश्मीरी पंडितों की बेटियों को आपने सीधा कश्मीर में भेज दिया नौकरी करने के लिए। क्यों? ये क्यों भेजा? उस टाइम हमने इज्जत बचाने के लाई, अब क्यों भेजी आपने कश्मीरी? यहाँ जम्मू में नौकरी नहीं है कश्मीरी लड़कियों के लिए? कश्मीरी लड़कों के लिए नौकरी नहीं है जम्मू में? है, मगर हमारी सरकार ये नहीं चाहती। ये चाहती है कि जो जाता जाए वहां लाशें आती रहे इनकी। क्यों? ये चाल है इनकी। और है, हम नहीं बोलते कि नहीं मरे हमारे कश्मीरी पंडित, बहुत सारे मरे भी हैं। हम उस दिन को नहीं बुला सकते, उस रात को नहीं बुला सकते। मगर फिर भी ये सोचो ना, वही मुसलमान था जो आपकी औरतों को रात को 12 बजे गाड़ी देता था आके कि बैठो आपकी बेटियों को हम जम्मू पहुंचाते हैं। वो मुसलमान ही था एक। वो गोली मारने वाला भी मुसलमान था। मगर उस मुसलमान में बहुत फर्क था। सारे मुसलमान बंदूक नहीं पकड़ी हुई है वहां। हम मिलना चाहते हैं, हम कश्मीर जाना चाहते हैं, हम अपने भाइयों के साथ मिलना चाहते हैं। वहां हम जाते भी हैं, हम हर साल जाते हैं कश्मीर में, और हमारा अच्छा स्वागत होता है वहां। बहुत अच्छा हमारे को गले लगाते हैं, वो चाय देते हैं, रोटी देते हैं। इतना मैं सोचती हूँ ना, हम जम्मू दफ्तरों में जाते हैं ना कोई काम करवाने के लिए, हमारे को सीधा बोलते हैं चल चलो निकलो मैडम जी बाहर। हम कश्मीर जाते हैं, चेयर से उठ के मैडम जी कौन सा काम है, हम अभी करते हैं। हमारी इतनी इज्जत होती है वहां। ये नहीं है ये कौन सा हमारे को ड्रामा दिखाएंगे अब? हम जाना चाहते हैं, हम मरना भी वहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी जमीनें हैं वहां, हमारा बाग है वहां, हमारी जमीनें हैं वहां, हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं। क्यों हम जाएंगे नहीं कश्मीर? हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। मैं तो यही कहूंगी कि सबसे पहले अभी तो मैंने ये मूवी देखी नहीं है, जो कि सच्चाई है, बट देखने में ज़रूर जाऊंगी। क्योंकि जो सुनने में आया है, जितना कुछ मैंने देखा न्यूज़ वगैरह में, लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस फिल्म से कि जो कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री फिर से एक बार रिपीट हुई है। उनके ज़ख्मों को जो कुरेदा गया है आज, वो फिर से देखने को मन कर रहा है। लोग काफ़ी सारे इमोशनल हो रहे हैं, तो मैं भी ज़रूर देखना चाहूँगी। बट जितने भी लोगों ने आज तक इंटरव्यूज़ दिए उसके बारे में, फिल्म के बारे में जितना मैंने सुना, तो मैं तो यही कहूँगी कि मैंने सुना कि इसमें तो सच्चाई दिखाई है। ये फिल्म नहीं है, एक सच्चाई है जो कश्मीरी पंडितों के साथ गुजरा था, हुआ था, तो वो सारा उसमें दर्शाया गया है। बट दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने फिल्म बनाई तो पर एक तरफा बना दी है। ये एक तरफा नहीं बनानी चाहिए थी, ये दोनों तरफ से देखना चाहिए था। वहाँ पे कश्मीरी पंडित ही माइग्रेंट नहीं हुए थे, वहाँ पे सरदार भी माइग्रेंट हुए थे, हमारे मुसलमान भाई भी माइग्रेंट काफ़ी सारे हो गए थे, उनको भी मारा गया था, सरदार लोगों को भी मारा गया था। तो ये एक तरफा इन्होंने पहलू उठाया है। मैं तो यही कहूँगी कि इन्होंने इतना ये स्टेप लिया है, अच्छा स्टेप लिया है कि कश्मीरी पंडितों की जो सच्चाई थी अभी तक छुपी हुई, वो पूरी दुनिया में पता चल गई है। तो ये एक मतलब हम कश्मीरी पंडितों का एक बेनिफिट रहा कि अभी तक कोई मानने को तैयार नहीं था कि हम लोग वहां से मतलब निकाले गए। हम लोगों को कहा जाता था कि आप लोग खुद आए हो। वो आज क्लियर हो गया कि वहां हालत क्या हो गई थी, जिस वजह से हम वहां से निकले। बिल्कुल 100% है, ये तो मैं कहूंगी। क्योंकि अभी तक 30 साल 32 साल हो गए लगभग। अभी वो जो वहां पर हालत हुए थे, वो अभी थोड़ा सा वो दर्द कम होने लगा था, हमारे बीच में फिर से वो भाईचारा होने लगा था। लेकिन ये मुझे तो लग रहा है कि सरकार की पहले भी चालें थी और अब भी चालें हैं। हम लोगों के बीच में जो आपस में मेल तालमेल फिर से बढ़ने लगा था, उसको फिर से कहीं ना कहीं दूरियों में बदल दिया जा रहा है।
ये तो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे अपने कश्मीरी मुसलमान भाई जो वहाँ पे रहते हैं, हम लोगों के साथ बेइज्जती हुई है या उन्होंने हमारी कोई गलत हमारे साथ किया है, नहीं। उन लोगों ने तो हमेशा हमारा साथ दिया वहाँ पर। मैं बचपन में भी जानती थी, जब हमारे साथ वो ट्रेजेडी हुई तब मैं छोटी थी बहुत, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि उन लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया है। वो लोगों की ये साजिश नहीं हो सकती, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हमेशा हमारा भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो गया है कि आज फिर से इस फिल्म की वजह से हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां फिर से बढ़ेगी। मेरी तो अपील यही रहेगी कि जो लोग इस फिल्म को लेकर के सियासत कर रहे हैं या कश्मीरी पंडितों को लेकर के सियासत बना रहे हैं, हम लोगों के ऊपर ये एक सियासत चला रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। अगर चलाना ही है, आप रियलिटी दिखाओ, चलाओ, इस चीज को चलाओ कि हम कश्मीरी पंडित और मुसलमान भाई, सरदार भाई जो भी वहां पे कश्मीर में रहते थे, वो लोग फिर से इकट्ठे हो जाए, जैसे पहले वहां पे रहते थे वैसे अब रहें, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये चीजें करके हम लोगों के बीच में फिर से दरारें। हम तो कभी अपने वतन जा ही नहीं सकते हैं ऐसे वापस, कभी ना अपने लोगों के पास जा सकते हैं, ना ही उनसे मिल सकते हैं। ये अपील है कि ऐसा ना करें, ऐसा करें कि हम लोगों के बीच में पैचअप हो जाए और हम लोग फिर उसी प्यार मोहब्बत से वहां पर वापस चले जाए और रहें।